नमस्कार, आप लोग राजस्थान देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्तपंत। खबरों की शुरुआत करते हैं। राजसमंद में जिला प्रशासन की मुस्तैदी से लगातार कोरोना के मामलों में कमी आ रही है। जिले के आमेट उपखंड में एक हफ्ते से लगातार कोरोना के मामलों में गिरावट सामने आई है और अब इसी के साथ जो मामले हैं अब वो शून्य पर आ गए हैं। एक हफ्ते में लगातार रोजाना आमेट ब्लॉक में 60 केस आ रहे थे। मृत्यु दर प्रतिदिन 4 से 5 थी, जो उपखंड प्रशासन, चिकित्सा व नगर पालिका प्रशासन द्वारा ब्लॉक समेत नगर में बेहतरीन कोरोना प्रोटोकॉल से मैनेजमेंट किया गया और साथ ही साथ जो मॉनिटरिंग की गई थी उसका असर अब दिख रहा है, जिसका नतीजा ये रहा कि ब्लॉक में मृत्यु दर पर लगाम के साथ कोरोना पॉजिटिव के जो मामले हैं वो अब न के बराबर आ रहे हैं। आमेट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बने कोविड वार्ड का दिन में 3 से 4 बार पालिका चेयरमैन कैलाश मेवाड़ा निरीक्षण कर भर्ती मरीजों के स्वास्थ्य की जानकारी लेते हैं और कोरोना को किसी तरह की समस्या न हो, कोरोना से किसी तरह की समस्या लोगों को ना हो, इसीलिए अब दिशा निर्देश भी लोगों को लगातार दिए जा रहे हैं कि किस तरह से लोगों को बचना है, साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना है। संजय हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़े। संजय, आमेट उपखंड में कोरोना के केस जो पहले कुछ दिनों पहले लगातार सामने आ रहे थे, लेकिन अब यह खबर आ रही है कि वहां पर केसों की संख्या आना बिल्कुल कम हो गई है और मौतों की संख्या भी बंद हो गई है। बिल्कुल शंकर, मैं बता दूं कि राजसमंद राजस्थान का वो जिला है जहां कोरोना का मैनेजमेंट प्रशासन और चिकित्सा विभाग द्वारा किया गया था। और जिस आमेट उपखंड की आप सवाल कर रहे हैं, जिसका आप बात कर रहे हैं, उस आमेट उपखंड में एक सप्ताह पूर्व 3 से 4 मौतें रोज कोरोना से हो रही थी, लेकिन प्रशासन और चिकित्सा विभाग की टीम के मैनेजमेंट से अब वहां मौतों का सिलसिला कम हो गया है। अब वहां पर कोरोना के पेशेंटों की संख्या आना कम हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर अब वहां मौतों का जो सिलसिला था वो भी अब शून्य हो गया है धीरे धीरे। हालांकि राजस्थान में भी अगर बात करें तो राजस्थान में भी धीरे धीरे जो रेशो कोरोना के मरीजों का अभी आज से एक हफ्ते पहले आ रहा था, उसमें भी गिरावट आना शुरू हो गया है। 10 से 15% मरीज जो है कम अब आना शुरू हो गया है। टेस्टिंग की जो बात करें तो टेस्टिंग लगातार पूरे प्रदेश भर में सरकार की ओर से कराई जा रही है और लगातार दवाई और ऑक्सीजन तमाम मैनेजमेंट सरकार की ओर से किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच एक बुरी खबर ये है कि अब राजस्थान में जो ब्लैक फंगस है उसका असर अब देखने को मिलना शुरू हो गया है जी। कई जिले में अभी तक, जो कल चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा से जब हमने बात की तो उनका कहना यह है कि अभी तक 100 से अधिक मरीज ब्लैक फंगस के राजस्थान में पाए गए हैं जांच में। इसके लिए उन्होंने ग्लोबल टेंडर दवाइयों के लिए किया है, जिससे ब्लैक फंगस पर भी साथ के साथ काबू पाया जा सके और ब्लैक फंगस को भी राजस्थान में महामारी के रूप में चिन्हित किया गया। उसकी अधिसूचना बाकायदा जारी की गई है कि पूरे प्रदेश भर में ब्लैक फंगस पर नजर बनाए रखें और ब्लैक फंगस के लिए जो दवाइयां हैं अभी उपलब्ध हैं उनसे इलाज शुरू करें और जल्द ही दवाइयां जहां राजस्थान में ग्लोबल टेंडर करने के बाद आएंगी और इस बीमारी पर भी काबू सरकार जल्दी पा सकेगी। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये राजसमंद में जहां पर आमेट उपखंड है, जहां पर कोरोना से लोगों ने जंग जीती है, क्योंकि लगातार पहले जो मामले सामने आते रहे हैं अब उनमें बिल्कुल कमी आ गई है, ना के बराबर मामले सामने आ रहे हैं और मौतों की संख्या बिल्कुल कम हो गई है। यानी कि कहा जा सकता है कि प्रशासन की मुस्तैदी, लोगों की जागरूकता की वजह से ही अब राजसमंद के आमेट उपखंड में लोगों ने बहुत जागरूकता दिखाई है, सजगता दिखाई है, जिसकी वजह से आप देखिए अब कोरोना के केस वहां पर फिलहाल पिछले एक हफ्ते से नहीं आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें दिखाते हैं। बीएसएफ की 104वीं वाहिनी ने सीमावर्ती ग्रामीणों के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। यह एम्बुलेंस सेवा कोरोना से पीड़ित लोगों के लिए शुरू की गई है। बीएसएफ के डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह के निर्देशानुसार एम्बुलेंस में कोरोना से संबंधित दवाएं और ऑक्सीजन सपोर्ट की व्यवस्था की गई थी, जिससे कोरोना पीड़ितों को आपातकालीन स्थिति में लाभ मिलेगा। कोरोना काल में जहां चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों को कोरोना वॉरियर्स फ्रंटलाइन का दर्जा देकर सरकार और समाज ने सम्मानित किया, तो वहीं इसी विभाग के कुछ लालचखोर नर्सिंग कर्मियों ने इस इज्जत पर दांव लगाते हुए कई ऐसे काम शुरू कर दिए हैं जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल खबर जोधपुर से है। जोधपुर संभाग के सबसे बड़े मथुरादास माथुर अस्पताल में काम करने वाले एक नर्सिंग कर्मी भरत बिश्नोई ने फर्जी मरीजों का डेटा भरकर 50 रेमडेसिविर इंजेक्शन अस्पताल से जारी करवा दिए और उन्हें बाजार में ऊंचे दामों में कालाबाजारी कर बेच दिया।
जब इस मामले की खबर अस्पताल प्रशासन को लगी तो अस्पताल प्रशासन के होश उड़ गए। आनन फानन में मामले की जांच के लिए एक कमेटी का गठन हुआ। जांच कमेटी की शुरुआत रिपोर्ट के आधार पर आरोपी भरत बिश्नोई को अस्पताल प्रशासन ने एमडीएम अस्पताल से मेडिकल कॉलेज भेज दिया है और बाकी जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। इसके अलावा जोधपुर के सबसे बड़े अस्पताल मथुरादास माथुर अस्पताल का दूसरा मामला एक और कोरोना संक्रमित मरीज की जिंदगी और मौत से जुड़ा हुआ है। इस अस्पताल का स्टाफ शराब पीकर धुत है। अस्पताल से एक वीडियो वायरल हुआ है जिसने कोरोना विंग स्थित स्टाफ रूम में शराब की खाली बोतल के साथ अश्लील सामग्री भी बरामद हुई है। ये आप देखिए किस तरह से अस्पताल के कोरोना विंग में ये तमाम चीज़ें बरामद होना कई सवाल उठाता है, लेकिन हैरानी इस बात को लेकर है कि इस घटना पर अस्पताल प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। जोधपुर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल से ये शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई है। एडमिशन बना के रेमडेसिविर की कुछ कालाबाजारी हुई है। उसी संदर्भ में इनिशियल स्टेप में मैंने डिप्टी सुप्रिटेंडेंट और जो नोडल ऑफिसर है डीडीसी की, उनकी संयुक्त में एक कमेटी बनाई थी। उन्होंने एक इनिशियल जांच की और उन्होंने कहा कि ये विस्तृत जांच की आवश्यकता। इनिशियल रिपोर्ट में जिस नर्सिंग कर्मचारी का नाम आया था हमने उसको रिलीव करके कॉलेज भेज दिया है और एक जो और भी नाम था उनको भी हम वहाँ से हटा दिया है। और आगे विस्तृत जाँच के लिए हमने इसके अंदर एक वरिष्ठ प्रोफेसर मेडिसिन के हैं डॉक्टर अरविंद जैन साहब, उनको भी इंक्लूड कर दिया ताकि इसकी पूरी जांच होकर गांव तह तक पहुंच के जांच की और शीघ्र रिपोर्ट आ जाएगी तो हम कॉलेज या सरकार। और नगर पालिका द्वारा संस्थापन प्रभारी विजय सिंह के निर्देशन में कार्रवाई की गई है। इसी दौरान सरकार की तरफ से जारी एडवाइजरी का पालन नहीं करने वाले लोगों के चालान काटे गए हैं। बताया जा रहा है कि पालिका प्रशासन की टीम ने नगर पालिका अधिशासी अधिकारी किंगपाल सिंह के निर्देशन में टीमों का गठन किया हुआ था, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए बिना मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग समेत सड़कों पर बेवजह घूम रहे लोगों के चालान काटे गए, जुर्माना वसूला गया। दरअसल राज्य सरकार द्वारा मनाए जा रहे रेड अलर्ट, जन अनुशासन पखवाड़े समेत राज्य सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस के मुताबिक 11 बजे से सुबह 5 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया है, जिसका पालन न करने वाले और बेवजह घूमने वाले 30 लोगों के चालान कटे हैं और 3000 रुपये का जुर्माना भी वसूला गया है। और झालावाड़ जिला कलेक्टर हरिमोहन मीणा भवानी मंडी क्षेत्र में दौरे के लिए पहुंचे। साथ ही कोविड-19 को लेकर भवानी मंडी पंचायत समिति कार्यालय में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और व्यापारियों के साथ एक बैठक की है। बैठक के दौरान व्यापारियों ने जिला कलेक्टर से शिकायत की कि कस्बे के 6 निजी अस्पतालों में चिरंजीवी योजना को लेकर उपचार सुविधा चिन्हित की गई है, लेकिन संबंधित निजी अस्पतालों में चिरंजीवी योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है। निजी अस्पतालों में कोविड रोगियों से मनमानी राशि वसूली जा रही है। ऐसे में जिला कलेक्टर हरिमोहन मीणा ने निजी अस्पताल संचालकों को सख्ती से निर्देश देते हुए कहा कि वो सहयोग करें, साथ ही साथ कोविड मरीजों, जो कोविड रोगी हैं, उनके खिलाफ किसी तरह की कोई लापरवाही ना बरतें। जिला कलेक्टर हरिमोहन मीणा ने यह भी बताया कि प्रदेश में एक बार फिर से तीसरी लहर की संभावनाएं जताई जा रही है। ऐसे में जिले भर में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के बेहतर प्रबंधन पर ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही जिला कलेक्टर ने नागरिकों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। आज काफ़ी समय से हम निकल नहीं पा रहे क्षेत्र में। आज हमने थोड़ा सा कोरोना केसेस भी कम होने लगे हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई भी पूरी तरह से पर्याप्त है। तो एक रिव्यू करने के लिए फील्ड में जाके देखें, अधिकारियों से बात करें, पब्लिक से बात करें, जनप्रतिनिधियों से बात करें। और मुख्य उद्देश्य मीटिंग का ये है कि हमारे जो केसेज हैं, आगे वैक्सीनेशन है, कोविड केयर सेंटर जो चल रहे हैं मरीजों के इलाज है, उसकी समीक्षा करना और आगामी जो 1-2 महीने की प्लानिंग के हिसाब से, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि तीसरी लहर की बात हो रही है, तो उसकी तैयारी प्रारंभ करना। तो इसी संदर्भ में बैठक ली है। और गांधीनगर में मुख्यमंत्री आवास योजना का जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने अधिकारियों के साथ एक दौरा किया है। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। दरअसल चित्तौड़गढ़ में साल 2015 से मुख्यमंत्री आवास योजना गांधीनगर क्षेत्र में शुरू हुई थी। 2019 में मकान दिए जाने थे।
इसके बावजूद भी अभी तक लोगों को मकान नहीं मिले हैं। इसको लेकर लोगों ने जिला कलेक्टर को शिकायत भी की। जिला कलेक्टर ने इसे गंभीरता से लिया और गांधीनगर मुख्यमंत्री आवास योजना का दौरा किया। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों और जरूरतमंदों को खुद का मकान उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा गांधीनगर क्षेत्र में सैकड़ों मकान बनाकर तैयार किए गए, मगर लाभार्थियों की रुचि नहीं लेने और तैयार मकानों में कमी के चलते अभी तक की आवंटित नहीं। बताया जा रहा है कि इस योजना के तहत कई श्रेणियों के जरूरतमंदों को गांधीनगर क्षेत्र में 500 से ज्यादा आवास बनाकर आवंटित किए जाने थे, लेकिन नगर परिषद के ठेकेदार द्वारा लापरवाही करते हुए समय पर ये आवास पूरे नहीं किए गए, जिसके चलते इनकी आवंटन की प्रक्रिया कई बार आगे बढ़ाई गई। जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने निरीक्षण कर नगर परिषद आयुक्त रिंकल गुप्ता को इस संबंध में ठेकेदार को निर्देशित कर ये आवास पूर्ण कब्जा सुपुर्द करने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि कहा गया है कि जल्द से जल्द इनका काम पूरा किया जाए। और साथ ही साथ जिला कलेक्टर के निरीक्षण के दौरान यूआईटी सचिव डीसी चारण, नगर परिषद आयुक्त रिंकल गुप्ता समेत बाकी अधिकारी भी इस दौरान मौजूद थे। जैसा कि आपको पता है कि इसमें 2 ब्लॉक है। एक ब्लॉक के लिए तो निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी, जिसकी 3 जून तारीख है, और दूसरा ब्लॉक है जिसमें आवंटन हो चुके हैं, लेकिन आवंटन को कब्जा दिया नहीं जा सका है। इसमें ठेकेदार का जैसा बता रहे हैं कि ठेकेदार के पास तो कुछ काम करना है, तो मैंने हमारे यूआईटी के एक्शन साहब को बोला है कि उन ठेकेदार को बुलाए, आज या कल में उनको बुलाएंगे, उनको सुनेंगे क्या इशू है, क्यों नहीं इसका काम पूरा हो पा रहा है, और उसके बाद में कार्य शीघ्र पूर्ण कराने के पश्चात में इस पर वजह देने की कार्रवाई करवाएंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।